के युक्तिकरण की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसके चलते शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। सरगुजा के कमिश्नर नरेंद्र कुमार दुग्गा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मनेंद्रगढ़ के बीईओ सुरेंद्र जायसवाल को निलंबित कर दिया है। इससे पहले सूरजपुर जिले के बीईओ पंडित भारद्वाज को भी इसी प्रकार की अनियमितताओं के कारण निलंबन की कार्यवाही का सामना करना पड़ा था। आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि बीईओ सुरेंद्र जायसवाल ने राज्य शासन के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करते हुए शिक्षकों की वरिष्ठता और विषयगत योग्यताओं की अनदेखी करते हुए मनमानी ढंग से पदस्थापन किए। जांच में पाया गया कि माध्यमिक शाला लेदरी में वरिष्ठता क्रमांक 4393 की गुंजन शर्मा को वरिष्ठ होने के बावजूद अतिशेष घोषित कर दिया गया, जबकि उनसे कनिष्ठ क्रमांक 4394 को बेबी घृत लहरे को वहीं बनाए रखा गया। इस तरह प्राथमिक शाला चिमटी मार में कार्यकाला ग्रहण की तिथि के अनुसार अनिमा जायसवाल को अतिशेष माना जाना था, लेकिन इसके विपरीत संध्या सिंह को अतिशेष घोषित कर दिया गया। इसके अलावा माध्यमिक शाला सालही में शिक्षक सूर्यकांत जोशी का विषय गलत दर्ज कर दिया गया और चक्रीय क्रम के नियमानुसार नियम का पालन नहीं किया गया। इन सभी मामलों को देखते हुए कमिश्नर एवं बीईओ सुरेंद्र जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय डीईओ कार्यालय एमसीबी निर्धारित कर दिया गया। सूरजपुर जिले में भी इसी प्रकार की गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है। बीईओ पंडित भारद्वाज द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल भुवनेश्वरपुर में अंग्रेजी विषय के 2 रिक्त पद दर्शाए गए, जबकि वहाँ पहले से ही 4 लेक्चरर कार्यरत। गलत जानकारी के आधार पर 2 और लेक्चरर पदस्थ कर दिए गए, जिससे कुल संख्या 6 हो गई, जबकि स्वीकृत पद केवल 2 ही हैं। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल सरईपारा, जगतपुर और देवनगर में छात्र संख्या के अनुपात से अधिक शिक्षक दिखाए गए हैं, जिससे वहां भी अतिरिक्त नियुक्तियां हो गई हैं। हाई स्कूल सुमेरपुर में तो कला संकाय के लेक्चरर राजेश कुमार जायसवाल को विज्ञान विषय का बताकर रिक्त पद दर्शा दिया गया, जिसके कारण एक और अनावश्यक नियुक्ति हो गई है। इन सभी अनियमितताओं ने यह स्पष्ट होता है कि युक्तिकरण की प्रक्रिया में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, जिससे न सिर्फ संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है, बल्कि योग्य शिक्षकों के अधिकारों का भी हनन हुआ है। सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदम यह संकेत देते हैं कि अब किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्यवाही पूरे शिक्षा तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है।